अक्सर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब अपनी अपनी कंट्री में होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब हम अमेरिका जाएंगे तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। जैसे ही अमेरिका पहुंचेंगे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये रियलिटी है? क्या जो चीज़ें आप नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, क्या अमेरिका वही नेटफ्लिक्स की रियलिटी जैसा है या कुछ डिफरेंट है? और क्या जैसे ही आप पहुंच जाएंगे, क्या आपको आते साथ ही जॉब मिल जाएगी? क्या आप उस जॉब से अपनी फी वगैरह पे कर सकेंगे? और तो और बच्चे ये भी सोचते हैं कि वो जैसे ही पहुंचेंगे, वो यहाँ पर काम करके सिर्फ अपनी फीस ही नहीं पे कर सकेंगे, वो जो उनके पीछे जो उनके पेरेंट्स हैं, वो उनको भी कुछ ना कुछ सेंड कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूंगा, बल्कि अपने एक्सपीरियंस से और जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनसे एक पूरा रियलिटी चेक देने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में रियलिटी है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो अहेड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, और कोई कमेंट हो, कुछ भी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में फेंक दो। नंबर्स की बात करते हैं। स्टैट्स को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स, एनी कंसर्न्स, डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, IIE की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2023 के दरमियान ऑलमोस्ट 1.05 मिलियन फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका आए पढ़ने के लिए, और इसी रिपोर्ट के मुताबिक ये नंबर 12% ज्यादा था एज कंपेयर टू प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स। और लास्ट ईयर जितने स्टूडेंट्स पढ़ने आए थे उनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स या तो चाइना से थे या इंडिया से थे। ओवरऑल लास्ट ईयर जितने स्टूडेंट्स पढ़ने आए थे उनमें से 35% जो थे वो इंडिया से थे। और आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी, कुछ स्टूडेंट्स के मुताबिक जब वो कंप्यूटर साइंस क्लास लेते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में तो उनको लगता ही नहीं है कि वो अमेरिका में है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% क्लास इंडियन स्टूडेंट्स की होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई कमेंट है तो उसको कमेंट सेक्शन में फेंक दीजिए। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। तो जैसे ये स्टूडेंट्स इंडिया से या किसी भी फॉरेन कंट्री से जब यूएस में आते हैं, तो अब जब ये यहाँ पर पहुंच गए तो इनको लगता है कि इनको आते साथ ही जॉब मिल जाएगी, और जैसे इनको जॉब मिल जाएगी ये अपने लिविंग एक्सपेंसेस और अपनी फी वगैरह पे कर सकते हैं। पर इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि जॉब मिलना या ना मिलना ये कैंपस में अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और अगर आप आउटसाइड द कैंपस कोई जॉब ढूंढते हैं तो वो आपको मिनिमम वेज से भी कम वेज देता है, बिकॉज उनके मुताबिक वो आपको जॉब दे रहे हैं अंडर द टेबल। अब अंडर द टेबल जॉब का ये मतलब है कि वो आपको जॉब दे रहे हैं विदाउट लेटिंग अमेरिकन गवर्नमेंट नो, और ना ही वो इस जॉब में से कोई टैक्स वगैरह कटेगा, और ना ही इस जॉब में से गवर्नमेंट को पता लगेगा कि आप उनके पास काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक कि उनका भी काम हो जाएगा और आपको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो लेट्स से कि अगर मिनिमम वेज किसी स्टेट में $15 है तो वो लोग आपको ऑलमोस्ट $10 या $9 पर हायर करेंगे, और वो आपको कहेंगे कि आपने कम से कम 10 घंटे काम करना है या 12 घंटे काम करना है, जो कि इनजस्टिस है, लेकिन ऐसे ही चलता है यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली कुछ कैंपस जॉब्स ऐसी हैं जो कि आपको बिल्कुल अमेरिकन तरीके से ही हायर करती हैं, और आपको बिल्कुल अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, और आपका टैक्स भी कटता है। जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी में कोई सी भी जॉब करेंगे तो आपको एक प्रॉपर तरीके से हायर किया जाएगा, और आपके प्रॉपर आवर्स होंगे, और तो और आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी कि आप किस आवर में काम करना चाहते हैं और आप किस टाइम छुट्टी करना चाहते हैं। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुबह में क्लासेस लेते हैं और शाम में काम करते हैं। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाए तो ये बेहतर है एज कम्पेयर टू आप बाहर जाकर जॉब ढूंढें। लेकिन यूनिवर्सिटी में जॉब मिलने के भी अपने कॉन्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट अगर 100 इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो वो सबके सब कोई ना कोई जॉब ढूंढ रहे होंगे, और अगर यूनिवर्सिटी में लेट्स से 20 या 25 जॉब्स हैं तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वो जॉब मिलना मुश्किल है। तो आइए आप सपोज करते हैं कि आपको जॉब मिल जाती है, और यूजुअली जो जॉब मिलती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, कुछ ज्यादातर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी जॉब्स मिनिमम वेज पर मिलती हैं। तो लेट्स से कि आपको एक मिनिमम वेज पर एक जॉब यूनिवर्सिटी में मिल गई। कैलिफोर्निया में मिनिमम वेज है $15 पर आवर, और आप ऑलमोस्ट 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। तो अगर 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो तो लेट्स से कि आप $300 एक वीक में कमा लेते हो, और आप 4 हफ्ते में $1200 विदाउट टैक्स कमा लेते हो, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो दैट इज राउंड अबाउट $7,000 to $10,000। तो अगर आप एक महीने में ऑलमोस्ट $1000 कमा रहे हो
और आपको 6 महीने बाद उस सेमेस्टर की फी पे करनी है $7,000 से $8,000, तो आप वो नहीं कर सकोगे। पर हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप अमेरिका में जॉब कर रहे हो तो आप अपना एक्सपेंस जो है वो बेयर कर सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ये विजिबल है, ये फिजिबल है। लेकिन ये कह देना कि मैं अमेरिका जाकर अपनी फीस को खुद फंड कर सकता हूं विदाउट एनी स्कॉलरशिप, काम करके यहां पर आप फंड नहीं कर सकते। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर आप 20 आवर्स पर वीक के साथ साथ एडिशनली बाहर भी कहीं काम करते हो, जिसका मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि वो कम वेज देते हैं, तो फिर उस कंडीशन में फिजिबल है। वैसे फी पे करना फिजिबल नहीं है कि अगर आप सिंपल काम कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं खुद ही पे करूंगा, तो आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल है। तो अभी तक हमने सारे के सारे एक्सपेंसेस की बात की है और हमने ये बात की है कि अमेरिका में वेज कितनी मिलती है, फी कितनी होती है और आप उस फी को कैसे अफोर्ड कर सकते हो और क्या आप खुद काम करके अपनी फी पे कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं एकेडमिक प्रेशर की। कई दफा लोग क्वेश्चन करते हैं कि अमेरिका में एकेडमिक प्रेशर कैसा है, प्रोफेसर्स कैसे हैं और सारा का सारा करिकुलम सिस्टम कैसा है। तो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि प्रोफेसर्स ये बेसिकली स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है और प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है। कुछ प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेसर्स आपको आउट ऑफ द वे जाकर भी काम देते हैं, चैलेंजेस देते हैं, ताकि वो आपको एक्चुअल वर्क लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सके। तो आप इसके लिए रेट माय प्रोफेसर पे जाकर देख सकते हैं कि कौन सा प्रोफेसर आपके लिए ज्यादा बेटर है। अगेन, कितना एकेडमिक रिगर होगा ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। यूजुअली जो स्टेट स्कूल होता है उनका एकेडमिक रिगर कम होता है एज कंपेयर टू हार्वर्ड, येल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्कूल्स। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्कूल्स वर्सेस कैलिफोर्निया की स्टेट यूनिवर्सिटीज। अब कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटीज कंपैरेटिवली इजी होती हैं एज कंपेयर टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्कूल्स, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्कूल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अगर आपको इस बात की पूरी समरी है वो ये है कि रिसर्च स्कूल्स कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू किसी भी दूसरे स्कूल के। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में यूजुअली टोटल 2 तरह के एकेडमिक सिस्टम्स होते हैं। पहला सिस्टम होता है क्वार्टर सिस्टम, जिसमें आपकी एक क्लास 10 हफ्ते में खत्म हो जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड होता है सेमेस्टर सिस्टम, जिसमें आपकी एक क्लास को खत्म होने में 5 महीने लग जाते हैं। इसका मतलब है क्वार्टर सिस्टम में आपको एक मिड टर्म हर 2 हफ्ते बाद देना पड़ेगा, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में वही एक मिड टर्म आपका ऑलमोस्ट 30 डेज टू 35 डेज के बाद होता है। लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च यूनिवर्सिटीज जिनमें ये क्वार्टर सिस्टम बहुत ज्यादा देखने में मिलता है, क्यों ऐसा? रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का ये मानना है कि वो क्वार्टर सिस्टम को इसलिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि जैसे जैसे वो एक टॉपिक बच्चे को पढ़ाते हैं वो उसको टेस्ट कर लें, और क्योंकि उनके एग्जाम्स टफ होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो स्टूडेंट को उस एक चैप्टर पे प्रॉपर ग्रिप दें और उसका टेस्ट लें और फिर आगे बढ़ें। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेमेस्टर सिस्टम कंपैरेटिवली इजी होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट पे प्रेशर होता है, बट इतना प्रेशर नहीं होता जितना एक ऐसे स्टूडेंट पे होता है जो कि एक प्रॉपर नेम्ड और रिनाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहा होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जब मैंने अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी क्लास ली थी UCLA में, तो उसमें हमें ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया गया था। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस का क्वेश्चन जो हमें आया था वो थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यूजुअली हमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे उन्होंने। अब वो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे उनको ये नहीं थे कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस या व्हाट आर द इंटरमीडिएट्स इन ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली उन्होंने हमें ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल प्रोवाइड की थी और उस साइकिल के जितने क्रिटिकल क्वेश्चन थे वो पूछे थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी आम यूनिवर्सिटीज में देखें तो ग्लाइकोलाइसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, ड्रग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो कि यूजुअली टफ होते हैं एज कंपेयर टू एक आम यूनिवर्सिटी। तो इसीलिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं क्वार्टर सिस्टम को एज कंपेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटीज जो कि एक आर्म सिस्टम को, सेमेस्टर सिस्टम को प्रेफर करती हैं। और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि यूसी बर्कली, हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो यूजुअली या तो वैलेडिक्टोरियंस होते हैं या होते हैं इन टॉप 5% ऑफ देयर क्लासेस इन हाई स्कूल। तो जब वो टॉप 5% में होते हैं तो दे आर ऑलरेडी विनर्स और उन्होंने यूजुअली फिगर आउट किया होता है और उनका लर्निंग एपेटाइट एक आम स्टूडेंट से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा एकेडमिक रिगर बर्दाश्त भी कर लेते हैं।
लोनलीनेस के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई बात अभी तक समझ में नहीं आई है, अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक की वीडियो तक, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर फेंक दीजिए। आई ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। अब कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मेंटालिटी होती है कि जब वो अपनी कंट्री से अमेरिका में आ जाएंगे तो उनको अपने घर वालों से छुटकारा मिल जाएगा और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और वो सब कुछ खुद देख लेंगे। लेकिन इस चीज के साथ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है लोनलीनेस और एम्प्टीनेस। अब कुछ स्टूडेंट जब आते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, और ये मेरे बिल्कुल देखा हुआ वाकया ये कि आई जस्ट सॉ अ स्टूडेंट क्राइंग कि उसको घर की याद आ रही थी। कुछ स्टूडेंट आते साथ ही बीमार हो गए थे और उनका ये कहना था कि उनको अमेरिका में पढ़ना नहीं है बल्कि वापस जाना है। और मैंने तो ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो कि बिल्कुल जैसे ही आते हैं वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं और वो कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं, बिकॉज उनको लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ डिप्रेशन हो जाता है, यही सोच के कि उनके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको वो जानते हो। अब ये कंडीशन जितनी ही ज्यादा स्वेयर लगती है, इस चीज को टैकल करने के लिए यूनिवर्सिटीज ने कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स बनाए होते हैं जिसमें जितने के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो सब मीटअप करते हैं और किसी ना किसी तरह के कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं। जैसे कि पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में एक दिवाली प्रोग्राम हुआ था जिसमें सबके सब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उन्होंने मिलकर ये इवेंट अरेंज किया था। यूजुअली इसी तरह के और भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी क्रिसमस के इवेंट्स आ रहे हैं, थैंक्सगिविंग के इवेंट्स आ रहे हैं, और पिछले दिनों शायद होली के भी इवेंट्स थे जो कि देखने में मिले थे। तो अगर आप ऐसे प्रोग्राम्स में या ऐसी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिवर्सिटीज में उनमें इनरोल करेंगे तो आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे किसी ना किसी काम में यूनिवर्सिटी में, तो भी आप इस एम्प्टीनेस और लोनलीनेस को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंसेस की और ट्रैवल एक्सपेंसेस की। यूजुअली जब आपका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो यूनिवर्सिटीज आपको खुद अप्रोच करती हैं कि उनके पास ये मेडिकल इंश्योरेंसेस हैं और आपको ये सर्टेन अमाउंट पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अमेरिका में ही हैं और आपके पास ग्रीन कार्ड है तो यूजुअली मेडिकेड या मेडिकैल वगैरह पे काम चल जाता है। अगेन हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी पॉलिसी होती है और एक अपनी सर्टेन अमाउंट होती है जो आपको पे करनी पड़ती है वो इंश्योरेंस लेने के लिए। और जहां तक ट्रैवल एक्सपेंसेस का क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द कुछ बसेस चलती हैं जहां पे आप ऑलमोस्ट फ्री ट्रैवल कर सकते हो, वो आपको फ्री ट्रैवल प्रोवाइड करती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ट्रैवल करना है तो उबर और लिफ्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप लिफ्ट डाउनलोड करें, क्योंकि लिफ्ट जो है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, इट्स एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं किसी और का नहीं कह सकता, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में लिफ्ट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अफोर्डेबल होती है एज कंपेयर टू उबर। तो ऑनलाइन फैमिली इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर फिर भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में फेंक दीजिए, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।